1 प्लस अल्फा कॉस एक्स अपॉन क्या लिखा हुआ है कॉस एक्स लिमिट और मॉड अल्फा लेस देन, क्या मतलब होता है इसका, मॉड अल्फा लेस देन 1, अल्फा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ दिन पहले ही लिखाया था इसको और प्रूफ भी किया था शायद। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर, हर बार इंटीग्रल में क्या होगा पैरामीटर। पैरामीटर वैसे क्या है यहाँ पर? क्या है पैरामीटर? अल्फा। ये फाइंड करना है हमें पैरामीटर, अल्फा यहाँ पैरामीटर है और इंटीग्रेशन पैरामीटर से कैसे करते हैं। कुछ बुक्स में लिखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले लिखना लेट आई मान लेते हैं इस इंटीग्रल को 0 टू, पहले तो ये बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन आती है थोड़ी बहुत, वेरिएबल सेपरेबल एटलीस्ट सबको आता होगा, बीच में ही बता देंगे अगर नहीं कर पाते हो। लेट आई बताओ क्या लिखोगे? 0 टू पाई, हाँ, log 1 प्लस अल्फा cos x डिनोमिनेटर। क्या प्रॉब्लम है वैसे, क्यों ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा है? log प्रॉब्लम कर रहा है शायद। अच्छा, अगर log नहीं होता तो क्या करते थे? अगर log नहीं होता तो क्या करते हैं? अलग अलग डिवाइड करके बड़ी आसानी से हो जाता। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये पैरामीटर देख रहे हो, पहले इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना समझ लो। अगर लिमिट कांस्टेंट है और अल्फा के रिस्पेक्ट जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो केवल अल्फा क्या रहेगा? वेरिएबल। अल्फा के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो अल्फा वेरिएबल, अदर्स कांस्टेंट। तो क्या लिखोगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। जब अल्फा के रिस्पेक्ट करेंगे तो बताओ आई का क्या लिख लोगे? डी आई ओवर डी अल्फा इक्वल टू बताओ 0 टू पाई एज इट इज 1 अपॉन cos x, ये भी ऐसे ही लिखो। बताओ log 1 प्लस अल्फा cos x का अल्फा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा cos x, और अल्फा cos x का फिर करो अल्फा के रिस्पेक्ट, तो 1 का 0, cos x कांस्टेंट है और अल्फा क्या हो जाएगा 1। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में ही है, मतलब एक क्वेश्चन बता देंगे तो फिर बड़ी आसानी से कर पाओगे इसको। बताओ cos x है ना, ये क्या कैंसिल हो गया? cos x कैंसिल, तो डी आई ओवर डी अल्फा कितना? 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा cos x dx। ठीक है इतना। ये बताओ क्या ये इंटीग्रेशन पढ़ा है हमने 12th में? ये पढ़ा है 1 अपॉन ए प्लस बी cos x। कैसे करते हैं बताओ, किस तरह से इंटीग्रेट करते हो इसको? cos x का कॉमन ले सकते हैं लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होगा। cos x का मल्टीप्लाई कहाँ पर? डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x हो जाएगा फिर, और 1 cos x बन जाएगा। सुनो क्या करते थे, शायद ये नहीं पता है लेकिन ये सभी जानते हैं, a प्लस बी cos स्क्वायर थीटा या x। ये बताओ कैसे करते थे? कुछ तो पढ़ा होगा 12th में। अंडर रूट क्या कर लें? नहीं, इसमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर tan इनवर्स x होता है
तो क्या ये बोल रहे हो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या tan इनवर्स कॉस एक्स लिख लोगे? ये बोल रहे हो ना? क्या ऐसा होगा? जल्दी यस और नो में तो बता सकते हो ना, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं लिख सकते हो। तो 1/a+b cos स्क्वायर एक्स, इसका तरीका हमने 12th में पढ़ा है, cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते थे या cos स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कर देते थे और डिवाइड। तो 1 में करोगे तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसमें करोगे तो a sec स्क्वायर एक्स और प्लस b। फिर डिनोमिनेटर को किस में चेंज कर लेते थे? 10 में प्लस b। कुछ भी नहीं पता ये सब, इंटीग्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर इसको क्या करते थे, tan x को t मान लेते हैं तो sec स्क्वायर एक्स dx dt हो जाता था। पढ़ रखा है ये? कब करते थे ये? कब करते थे? जब साइन या कॉस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, डिनोमिनेटर साइन या कॉस में क्वाड्रेटिक और न्यूमरेटर कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन अगर दें 5 + 3 sin स्क्वायर थीटा, कर पाओगे? क्या करना पड़ेगा इसमें भी बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड, तो ऊपर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर और नीचे tan में चेंज कर लो, फिर tan x को t मान लो। अगर ऐसा आ जाए 1 + 5 + 4 sin थीटा cos थीटा या sin x cos x, ये भी क्वाड्रेटिक ही मानते हैं हम। क्या बोल रहे हैं, साइन या कॉस में क्या हो? क्वाड्रेटिक। साइन में या कॉस में या दोनों में? क्या ये डिग्री 2 ही पढ़ोगे ना इसमें, साइन या कॉस की? जैसे x और y अगर मिला दें, x × y, तो हम डिग्री कितनी पढ़ते हैं? ये 2 पढ़ते हो। तो क्या ये तीनों सब डिनोमिनेटर सबके क्वाड्रेटिक हैं? ठीक है, ये पढ़ रखा है हमने। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है, यहाँ लीनियर है, तो हम क्वाड्रेटिक कर सकते हैं। कैसे कर लें कॉस को क्वाड्रेटिक? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, और फिर वापस से डिवाइड करोगे वही आ जाएगा। कॉस को क्वाड्रेटिक, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे हाफ एंगल फॉर्मूला में? di/d इक्वल टू, बताओ, 0 to π 1/1 + अल्फा। हाफ एंगल फॉर्मूला बोलो cos x का, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, यही है। फिर बताओ आगे, 1/1 + अल्फा 2 cos स्क्वायर x/2 -1। समझ आ गया इतना? और क्या साइन वाला भी अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी अप्लाई कर लो, क्योंकि कॉस और साइन किसी में भी क्वाड्रेटिक हो तो सॉल्व हो जाता है। या तो कॉस वाला फॉर्मूला या साइन। अब ये कॉस में क्वाड्रेटिक है, तो बताओ क्या तरीका होता था कॉस में क्वाड्रेटिक है तो? डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बाय बोलो, cos स्क्वायर x/2 इन न्यूमरेटर एंड, मतलब अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे हम। थोड़ा सा काम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे अगर ये समझ पाते हो तो। di/d अल्फा इक्वल टू, बताओ, 0 to π, ठीक है। बताओगे 1 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट लिख पाओगे? क्या आएगा? सेक स्क्वायर अल्फा, सॉरी, सेक स्क्वायर x/2। डिनोमिनेटर इस 1 में होगा तो सेक स्क्वायर x/2 प्लस अल्फा। यहां करोगे तो क्या आएगा? ओनली 2, और इस 1 में भी डिवाइड, तो सेक स्क्वायर x/2। फिर कितना आ गया? dx। अभी क्या करोगे बताओ, क्या करना चाहिए? देखो,
न्यूमरेटर तो सेक स्क्वायर हो गया, बताओ डिनोमिनेटर को किस में चेंज कर लोगे? ये फिक्स रूल है, बहुत पहले पढ़ रखे हैं हमने, डी आई ओवर डी अल्फा, यहीं पर लिखना होगा, डी आई ओवर डी अल्फा। डिनोमिनेटर किस में चेंज कर लें? 0 to पाई 10 में। क्यों? क्योंकि फिर 10 को हम क्या मानेंगे? टी। तो सेपरेट कर लेते हैं पहले सेक स्क्वायर को। कैसे? सेक स्क्वायर एक्स, ये डायरेक्ट कर पाओगे, सेक स्क्वायर एक्स, और ये कितना है? माइनस अल्फा सेक स्क्वायर एक्स। तो कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा सेक स्क्वायर एक्स माइनस बताओ प्लस 2 अल्फा। ये क्या है? अल्फा कितना आएगा? एक्स, हाँ वो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख रहे हैं, आगे क्या लिखेंगे ये बताओ? प्लस 2 अल्फा, और फिर क्या आएगा? dx। किसमें चेंज करना है हमें? किसको? डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर मतलब हर को चेंज करेंगे, 1 माइनस अल्फा, इसको क्या लिखें? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 अल्फा, सॉरी, एक्स बाई 2 प्लस 2 अल्फा, यहाँ पर dx, और ये एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी आई ओवर डी अल्फा। बताओ कोई भी क्या लिखना चाहिए? 0 to पाई सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2। किसका मल्टीप्लाई करें हम? सबका मल्टीप्लाई मत किया करो, टेन स्क्वायर को अलग करना है ना, तो इसको ये करने की जरूरत नहीं है, 1 का पहले करो और फिर माइनस अल्फा का, डायरेक्ट किसका कर देते हैं? तो बताओ, पहले आएगा 1 माइनस अल्फा, फिर क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर पहले टी मान लो, बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ठीक है, पहले टी मान लेते हैं। किसको टी मानना है? 10 को साइड में कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे बताओ जरा, कोई भी? लेट, किसको मानना है? 10 स्क्वायर को या ओनली 10 को? 10 एक्स बाई 2 को। 10 स्क्वायर को क्यों नहीं? क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन तो 2 10 आएगा ना, वो ऊपर नहीं है, तो 10 एक्स बाई 2 को क्या लिख लोगे? ठीक है, हमने टी लिख लिया, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का, फिर dx इक्वल टू कितना आएगा? dt। क्या न्यू लिमिट भी चेंज करोगे? कैसे आएगी न्यू लिमिट? x के प्लेस पर पहले क्या पुट करोगे? x के प्लेस पर पहले 0 पुट करोगे तो कितना आएगा? t कितना आएगा? tan 0 दैट इज 0, और x के प्लेस पर फिर क्या पुट करोगे? पाई, तो t इक्वल टू कितना आएगा? tan पाई बाई 2 दैट इज इंफिनिटी। ये छोटा सा काम है, सभी को करना आता है ये तो। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ, क्या करना होगा? वैल्यू पुट करें, डी आई ओवर डी अल्फा, ये वैल्यू बताओ, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, 2 डी टी है, ठीक है, 2 डी टी लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर 1 माइनस अल्फा एज इट इज, ब्रैकेट में बताओ 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा क्या, और प्लस डी एक्स तो लिख चुके हैं ना, ये लिख दिया ना पूरी वैल्यू। लिमिट क्या लिखोगे? किसकी लिमिट है ये? टी की लिमिट। ठीक है, बाहर क्या लिखा जा सकता है? तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा बताओ? 0 टू इनफाइनाइट, क्या सेपरेट कर लें यहां से? 1 माइनस अल्फा का पहले हमने 1 में किया, और फिर 1 माइनस अल्फा का टी स्क्वायर में, और प्लस क्या लिखा है? और डी टी तो लिख दिया है हमने। डी आई ओवर डी अल्फा, यहां बताओ कोई भी क्या करना पड़ेगा? बोलो। नहीं, अभी 10 मानोगे तो फिर तो वही आ जाएगा। अभी क्या करना है, पहले कैलकुलेट करो इसको। 0 टू इंफिनिटी 2 डी टी, बताओ कितना आएगा ये? 1 एज इट इज, और ये कितना है? 1 प्लस अल्फा हो गया, प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू टी स्क्वेयर,
समझ आया इतना? ये हो जाएगा इंटीग्रेट। बताओ कैसे? क्या ये जानते हो 1/a प्लस बी टी स्क्वेयर? नहीं कर पाओगे इसको? कैसे करोगे? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी टी का स्क्वायर। या फिर एक काम कर सकते हो, 1 टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या कर सकते हो? 1। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो पता होना चाहिए। या तो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते थे हम? बी, तो 1 अपॉन क्या बचता? टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी। फिर ए अपॉन बी को अंडर रूट का होल स्क्वायर कर लेते तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता। इनसे क्या फर्क पड़ता है? कैलकुलेशन है ये तो यहां तक समझ आ गया? जल्दी करो ये। थोड़ा फास्ट नोट करो। हो गया? कैसे करोगे इंटीग्रेट? वैसे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? आई की वैल्यू निकालनी है। तो ये डी आई अपॉन डी अल्फा है, हम आई निकालेंगे। देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीटर। जैसे हमारी बुक में लिखा है ना, इंटीग्रेशन बाय क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीटर। तो हमने तो इंटीग्रल सॉल्व करना है ना, तो हमने पहले क्या किया? डिफरेंशिएट किया पैरामीटर को, और फिर क्या कर दिया उसको? फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है? तो प्रॉब्लम ये कैसे पता चला किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है और क्यों करना है? प्रॉब्लम देख रहे होगे क्या है? क्या है प्रॉब्लम? लॉग प्रॉब्लम कर रहा था, हमने डिफरेंशिएट करके हटा दिया। बाकी प्रैक्टिस पर है। लिख लिया ये? अगला स्टेप बताओ, यहीं से बोल दो जरा मुझे कोई। कितना आ गया? डी आई ओवर डी अल्फा इक्वल टू, हाँ, डी आई अपॉन डी अल्फा इक्वल टू बताओगे? 0 टू पाए, हाँ, 0 टू इंफिनिटी हो गई न्यू लिमिट, 2 अपॉन, हाँ, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा को अंडर रूट 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर क्यों लिख रहे हो? समझ आ रहा है? प्लस 1 माइनस अल्फा टेन अल्फा टी स्क्वायर, ये आ गया था dt। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं? या तो 1 माइनस अल्फा कॉमन लो। क्या कंपलसरी है, नेसेसरी है 1 माइनस अल्फा कॉमन लेना? नहीं, ऐसे किया जा सकता है। 1 प्लस अल्फा को क्या लिख लें? अंडर रूट 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस अल्फा टी, इस पूरे का क्या, और फिर क्या है? dt। एक फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। लेकिन ए देखो, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो कांस्टेंट वाले ब्रैकेट को ए पढ़ दो और वेरिएबल वाले ब्रैकेट को क्या पढ़ दो? एक्स। तो बताओ यहाँ क्या फॉर्मूला आएगा? 1 अपॉन 2 तो पहले से लिखा है, 1 अपॉन ए के प्लेस पर अंडर रूट 1 प्लस अल्फा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स के प्लेस पर 1 माइनस अल्फा अंडर रूट के साथ टी
अपॉन ए का मतलब √1 + अल्फा। लेकिन एक काम करना भूल जाते हो, चलो किसका क्या करोगे, टी की वैल्यू, पहले जो टी का कोएफिशिएंट है उसका डिवाइड करना भूल जाते हैं कुछ लोग। यहां पर क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 1, यहां क्या है, तो इसका डिवाइड करोगे या नहीं, किसका डिवाइड करेंगे, √1 ये जानते हो सभी। जो लोग नहीं जानते हैं तो वो पहले ही कॉमन ले लेना, कॉमन ले लोगे √1 - अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा लिमिट क्या लिख दोगे, 0 to इंफिनिटी। यहां कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। तो 2/√1 - अल्फा स्क्वायर, 2/√1 - अल्फा स्क्वायर। आगे बताओ क्या करोगे जब लिमिट अप्लाई करोगे, तो tan इनवर्स इंफिनिटी, जब इनफाइनाइट अप्लाई करोगे माइनस क्या आएगा, ये समझ रहे हो कैसे आ गया 1 - अल्फा स्क्वायर, tan इनवर्स 0, तो 2/√1 - अल्फा स्क्वायर, ये कितना आएगा, π/2 - 0, 2 से 2 कैंसिल, तो π/√1 - क्या ये आंसर है, अभी नहीं, क्यों, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो आई फाइंड करना होता है, आई फाइंड करना है क्योंकि हमने आई माना है इसको। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सुनो, अगर ये ऐसा लिखा हो dy/dx इक्वल टू π/√1 - x², क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की है कभी हमने, ऐसा 12th में पढ़ा होगा, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां पर दो वेरिएबल होते थे x और y, यहाँ पर दो क्या है, मतलब इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ बताओ ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट, इनके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई में पढ़ी है, और ये किसमें है, आई और अल्फा में। वेरिएबल सेपरेट करोगे तो बताओ क्या आएगा, डी आई इक्वल टू सारे आई एक तरफ लिख लो और सारे अल्फा दूसरी तरफ, तो π/√1 - अल्फा स्क्वायर, और फिर क्या आएगा डी अल्फा। क्या वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो डी आई इक्वल टू यहाँ भी इंटीग्रेशन π/√1 - अल्फा स्क्वायर डी अल्फा, प्लस क्या लिखोगे, अब यहाँ कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। सी क्या होता है यहाँ पर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको कोई भी नया कांस्टेंट लिखा जा सकता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की, तो आई बताओ, पाई कांस्टेंट है 1/√1 - x², साइन इनवर्स अल्फा, प्लस क्या आएगा सी, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अभी बताओ क्या करोगे, सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वेशन, ये वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा था हमने इक्वेशन 1। सी की वैल्यू बताओ कैसे फाइंड करें, ये बताया था तरीका। दो वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पर, आई और अल्फा, दोनों की वैल्यू पता चल जाए हमें किसी भी पॉइंट पर तो निकाल सकते हैं। तो अल्फा की किसी भी वैल्यू पर आई पता चल जाए तो सी पता कर सकते हैं। अब बताओ, स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखो, दोबारा से लिख लेते हैं। आई इक्वल टू क्या माना था हमने, इसको 2 मान लेते हैं, और जो पहले मान रखा था उसको क्या लिख लोगे, 1। तो बताओ फ्रॉम 1 यहां लिख लेते हैं दोबारा, फ्रॉम फर्स्ट आई क्या था, 0 to पाई log अल्फा cos x अपॉन, फिर क्या आएगा dx। किसी भी अल्फा की वैल्यू पर क्या आई फाइंड कर सकते हो, किसी भी अल्फा की वैल्यू पर आई फाइंड किया जा सकता है, बताओ।
किसी भी अल्फा की वैल्यू पर क्या आई फाइंड किया जा सकता है? सबसे आसान वैल्यू तो जीरो ही होती है। कॉस जीरो क्या हो जाएगा? वन, और लॉग वन प्लस अल्फा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या पुट कर लें? व्हेन अल्फा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू पर पता कर रहा है ना आए, सबसे आसान वैल्यू क्या है? अल्फा इक्वल टू जीरो, तो लॉग वन जीरो हो जाएगा। आई भी कितना आएगा? अल्फा इक्वल टू जीरो, तो आई इक्वल टू बताओ, इंटीग्रेशन जीरो टू पाए, क्या बचेगा? लॉग वन अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, और लॉग वन क्या होता है? जीरो। अच्छा, ये जीरो क्यों लिख रहे हैं? जीरो जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है जीरो ही लिखो। अल्फा की कोई और वैल्यू लिखो, वन टू थ्री, कोई भी वैल्यू लिख लो अल्फा की, लेकिन फिर इंटीग्रल सॉल्व भी होना चाहिए। मतलब किसी भी अल्फा की वैल्यू पर अगर आए पता है और यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आंसर कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीरो क्यों लिख रहे हैं? जीरो से आसानी सॉल्व हो रहा है। जो लोग वन से या टू से सॉल्व कर लेंगे उनका आंसर भी एक ही आएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जीरो से ही सॉल्व हो जाता है, जीरो से सबसे आसान नहीं होगा। तो अल्फा की किसी भी वैल्यू पर आए पता होना चाहिए। क्या हमें पता है अल्फा की किसी भी वैल्यू पर आए? तो क्या इससे सी फाइंड किया जा सकता है? बस दो चीजें सीखनी है हमें, एक तो डिफरेंशिएट करना, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, और दूसरा कांस्टेंट निकालना। बाकी सब कुछ पहले की तरह ही है। कहाँ कैसे फाइंड करोगे बताओ जरा? अब वैल्यू पुट करते हैं, बताओ क्या पुट कर रहे हो? व्हेन अल्फा इक्वल टू जीरो, तो आई इक्वल टू जीरो पुट करो जरा। तो जीरो इक्वल टू पाए, साइन इनवर्स क्या लिखोगे? जीरो प्लस सी। साइन इनवर्स जीरो क्या होता है? जीरो। तो जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, दैट इज सी इक्वल टू, कहाँ वैल्यू पुट करते हैं ये? पुटिंग इनटू, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है। आई इक्वल टू बताओ, टू में पुट किया तो पाए साइन इनवर्स अल्फा, और आई की वैल्यू क्या थी, क्या माना था हमने? आई जीरो टू पाए लॉग वन प्लस अल्फा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? पाए साइन इनवर्स अल्फा। देख रहे हो, काफी आसान क्वेश्चन है। बस ये इंटीग्रेशन पहले हम किसी तरीके से नहीं कर सकते थे, शायद पहले नहीं पढ़े हमने ऐसे क्वेश्चंस। करो। तो हर बार डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट, ये पहचानना है बस हमें। एक क्वेश्चन यहीं पर करने को दे रहे हैं, उसको करो और बताओ क्या है आंसर। समझ आ गया? चलो अगला लिखो। नोट कर रहे हो क्या अभी? करो। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3। ये अभी करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो और करो सॉल्व। एक मिनट अभी शो कर देता है। क्वेश्चन 3 लिखो।
हो गया, ये नोट कर लिया। क्वेश्चन 3 करेंगे। ये जो इंटरवल दिया होता है अल्फा बिलोंग्स टू -1 से -π से π है। पिछली बार क्या दिया था? अल्फा -1 से 1 के बीच में। ये इनका कोई मतलब नहीं है, ये केवल इसलिए दिए गए हैं कि ये इंटीग्रल इनके लिए ही एग्जिस्ट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कंफ्यूज मत हुआ करो। क्या मान लोगे सबसे पहले इंटीग्रल को? आई मान लोगे। लेट आई इक्वल टू 0 टू पाई क्या है? लॉग के आगे क्या है? 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। पहला स्टेप बताओ क्या करोगे? लॉग हट जाएगा अगर हम किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें? अल्फा के रिस्पेक्ट। अल्फा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, डी आई ओवर डी अल्फा आ जाएगा ये। यहां बताओ क्या लिखोगे? 0 टू पाई ऐसे ही 1 अपॉन साइन एक्स एज इट इज लिखोगे। लॉग का बताओ क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं? अल्फा के रिस्पेक्ट। तो इसका दोबारा करो, 1 का 0 प्लस कॉस अल्फा का क्या आएगा? माइनस साइन अल्फा, और साइन एक्स उसके साथ में कांस्टेंट की तरह काम करेगा, dx। क्या कैंसिल हो रहा है? साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, डी आई ओवर डी अल्फा। 0 टू पाई बाहर माइनस लिख सकते हैं, क्या बचेगा? और चाहो तो साइन अल्फा भी लिख सकते हो, माइनस साइन अल्फा। साइन अल्फा आ जाएगा बाहर। 0 टू पाई, अब बताओ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स dx। एक बात बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था अभी, देखो ये 1 अपॉन 1 प्लस क्या, ये किया था अभी। तो ये कॉस अल्फा कांस्टेंट ही तो है इंटीग्रेशन के लिए। कुछ देर के लिए कुछ नया मान लेते हैं उसको। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? लाइक कॉस अल्फा क्या मान लें बताओ? लैम्डा लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसे नहीं मानना है वो लैम्डा की जगह कॉस अल्फा लिखो। लैम्डा लिखने से शायद देख रहे हो क्वेश्चन पहले की तरह हो जाएगा, फिर जब इंटीग्रेट हो जाएगा वापस से लैम्डा को क्या पुट कर देंगे हम? तो बताओ 1 प्लस लैम्डा साइन एक्स। अभी हमने क्या किया था? 1 प्लस लैम्डा कॉस एक्स, एक तरह से। क्या वही तरीका है? क्या करोगे पहले? पहले क्वाड्रेटिक बनाओ, तब जाके डिवाइड करेंगे। क्या ये क्वाड्रेटिक इंटीग्रल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन या कॉस में? नहीं। तो क्या तरीका है क्वाड्रेटिक करने का बताओ? साइन का कोई भी फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, फिर क्या आएगा? क्या ये क्वाड्रेटिक है? इसको भी क्वाड्रेटिक ही पढ़ोगे। साइन या कॉस में कभी भी क्वाड्रेटिक आए। अब देखो हमें ध्यान क्या रखना है, अगर साइन और कॉस में क्या है क्वाड्रेटिक, तो किसका डिवाइड कर सकते हो? कॉस स्क्वायर का। लेकिन चेक कर लेना न्यूमरेटर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट नहीं होगा, देखो होता क्या है, जब हम डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा? 10, और ऊपर क्या बन जाएगा? फिर इसको हम t मान सकते हैं। लेकिन अगर न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल और है तो फिर तो फंस जाओगे, क्योंकि 10x को सपोज हमने क्या मान लिया? t। तो ये वाला ये भी तो मानना पड़ेगा, कुछ tan इनवर्स आ जाएगा वहां पर। समझ पा रहे हो? अगर हम ये डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय क्या? कॉस स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या साइन स्क्वायर एक्स का भी डिवाइड करके कर सकते हो? उससे भी कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर में डिनोमिनेटर 10 और न्यूमरेटर सेक स्क्वायर। साइन स्क्वायर में क्या होगा? डिनोमिनेटर कॉट और न्यूमरेटर कॉसिक स्क्वायर। एक ही बात है, लेकिन शायद 10 और सेक से ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे, तो उससे ही कर लेते हैं। क्या आएगा जब डिवाइड कर दोगे? डी आई ओवर डी अल्फा की वैल्यू बताओ जरा कोई।
माइनस साइन अल्फा 0 टू पाई, ये 1 अपॉन क्या आएगा कॉस स्क्वायर x/2, और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन, सब में कर रहे हो ना डिवाइड, तो 1 अपॉन क्या आएगा कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 लैम्डा साइन x/2 और फिर कॉस x/2 अपॉन बताओ कॉस स्क्वायर x/2, फिर क्या आएगा dx आएगा, फिर बताओ क्या di/d अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, और लिमिट क्या लिखोगे 0 टू पाई कितना सेक स्क्वायर x/2, डिनोमिनेटर में बताओ सेक स्क्वायर x/2, और एक कॉस कैंसिल हो रहा है यहां पर, क्या आएगा 2 लैम्डा tan x/2। अगला स्टेप क्या जानते हो, किसी भी तरह डिनोमिनेटर को किसमें चेंज करना है, डिनोमिनेटर को किसमें चेंज करेंगे 10 में, उसके बाद मानोगे tan x को t/2, क्या डिनोमिनेटर 10 में है, कंप्लीटली परफेक्टली 10 में चेंज करो उसको, बताओ तो सेक स्क्वायर को क्या लिख लें 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 लैम्डा tan x/2, क्या अब डिनोमिनेटर 10 में आ गया, अब क्या मान सकते हो, बोलो क्या मानोगे अब, लेट करेंगे हम किसको tan x/2 को t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर x/2 क्या आएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx/2 इक्वल टू dt। न्यू लिमिट बताओ, सबसे पहले x के प्लेस पर क्या पुट करना है हमें 0, तो t इक्वल टू आएगा पहले की तरह tan 0, और tan 0 क्या होता है, फिर t इक्वल टू क्या आएगा tan π/2, और tan π/2 क्या होता है इंफिनिटी, फिर बताओ क्या आएगा di/d अल्फा, di/d अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, फिर जीरो टू पाए, सॉरी 0 टू इंफिनिटी आ जाएगा, और सेक स्क्वायर x/2 ये बाद में पुट कर देंगे, पहले वो पुट कर लेते हैं जो हमने एज्यूम कर रखा है 1, इसको क्या पुट करोगे t स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या पुट करोगे 2 लैम्डा t, फिर क्या आएगा सेक स्क्वायर x/2 dx, ये लिखा है सेक स्क्वायर x/2 dx dt, और 2 कैसे सॉल्व करते हैं इसको ये नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। बाहर आ जाएगा 2 साइन अल्फा, फिर क्या करोगे माइनस साइन अल्फा पहले से है 2 और बाहर मिल जाएगा हमें, फिर इस तरह के इंटीग्रल हमें करने आते होंगे, क्वाड्रेटिक अब एलजेब्रिक है, पहले साइन और कॉस में क्वाड्रेटिक था, अब किस में क्वाड्रेटिक है एलजेब्रिक इक्वेशन, मतलब एक्स वाई टी थीटा एन में अगर क्या हो क्वाड्रेटिक, तो क्या करते हैं di/d अल्फा इक्वल टू -2 साइन अल्फा 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 2 लैम्डा टी प्लस कितना 1 dt। अच्छा ये बताओ लैम्डा क्यों मान रखा है हमने, कॉस अल्फा लिखने से अच्छा है हम लैम्डा लिख रहे हैं, जो लोग नहीं अगर लैम्डा मानेंगे तो वो क्या लिखेंगे, वो लैम्डा की प्लेस पर कॉस अल्फा लिखो, वैसे उसका कोई खास बेनिफिट नहीं है, कोई बड़ा कांस्टेंट होता तो हमें बेनिफिट मिल जाता उसका, ठीक है बताओ गलती से हम कॉस को डिफरेंशिएट नहीं करें इसलिए हमने मान लिया है, आई कितना मिल गया हमें di/d अल्फा है शायद, di/d अल्फा -2 साइन अल्फा, न्यू लिमिट 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 2 लैम्डा टी प्लस 1 dt,
देखो, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर और उसका इंटीग्रेशन करना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या करते थे? पहले हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अगर पार्शियल फ्रैक्शन होता फैक्टर हो जाए तो सबसे पहले ट्राई करते हैं फैक्टर। फैक्टर हो जाएंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा। सपोज इसके फैक्टर हो गए 1/x प्लस ए और x प्लस बी, तो पार्शियल फ्रैक्शन जानते हो, a/x प्लस ए, b/x प्लस बी, आंशिक भिन्न बोलते हैं हिंदी में। अब बताओ फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर, अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। लेकिन अगर ये चेक कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर करने के पहले न्यूमरेटर कांस्टेंट है या नहीं, वरना फिर तीसरा रूल आ जाता है, शायद पढ़ा होगा तीसरा रूल, न्यूमरेटर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। ये तीसरा, 3 रूल है केवल इसमें क्वाड्रेटिक में, तो अभी शायद इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले क्या करोगे? फैक्टर। अगर फैक्टर हो जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर फैक्टर ना हो तो परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर करने के पहले क्या चेक करोगे? न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? कोई कांस्टेंट वैल्यू। जैसे ये 2 sin अल्फा हो सकता था वहां पर, या 1 हो जाए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? वेरिएबल नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर में। ठीक है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में भी कुछ चेक करना पड़ता है हमें। क्या चेक करते हैं? न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से क्या नहीं होना चाहिए? पार्शियल फ्रैक्शन कब हो पाता है? x⁴/x प्लस 1 x प्लस 2, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाओगे? पहले क्या करना पड़ेगा हमें? पहले डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर की यहाँ डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है और यहाँ क्या है 4, तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर करने, ये किसके लिए है? परफेक्ट स्क्वायर के लिए नहीं, ये किसके लिए है? पार्शियल फ्रैक्शन। अगर पार्शियल फ्रैक्शन करते हो तो पहले क्या चेक करना पड़ेगा? न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। और अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो फिर हम किस पर? फिर हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर करने से पहले क्या चेक करना पड़ेगा? न्यूमरेटर कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन तो चेक ही करेंगे पहले। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर। लेकिन फैक्टर से पहले क्या करोगे? न्यूमरेटर की पावर कम करनी पड़ेगी डिवाइड करके। ठीक है, तो अभी हम इस पर आ जाते हैं। क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं? अगर लैम्डा नहीं होता तो ये होल स्क्वायर बन जाता। चलो फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो क्या करेंगे हम? जल्दी बोलो। अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो क्या करना होगा हमें? परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर का क्या तरीका होता है? क्या तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर का? टी के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। टी का कोएफिशिएंट है 2 लैम्डा, 2 लैम्डा का हाफ लैम्डा और लैम्डा का स्क्वायर, मतलब लैम्डा स्क्वायर ऐड करेंगे और लैम्डा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों के बीच में क्या ऐड कर देते हैं? लैम्डा स्क्वायर, और ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ऊपर तो 1 था और ये dt। तो यही होता है तरीका परफेक्ट स्क्वायर का। x के कोएफिशिएंट का हाफ करो, फिर उसका स्क्वायर, और स्क्वायर को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ये सभी जानते हैं और पता होना चाहिए सभी को। 0 to ∞, 1/, परफेक्ट स्क्वायर बताओ। t प्लस लैम्डा, अल्फा नहीं होता है वो लैम्डा है। t प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर को क्या ये लिख लोगे? dt। ठीक है।
अब बताओ क्या करोगे। डी आई अपॉन डी अल्फा इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा इसका, -2 साइन अल्फा, ये वही है 1/a² + x²। लेकिन क्या बताया था, क्या करना पड़ेगा पहले, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ये जो कांस्टेंट वाला ब्रैकेट है उसको क्या पढ़ लो, a, और जो वेरिएबल वाला ब्रैकेट है उसको x पढ़ लो। तो 1/a² + x² क्या होता है, 1/a का मतलब √1 - λ², जिसको एक काम कर सकते थे, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो अगर, तो वो क्या बन जाएगा 1 - sin² अल्फा, 1 - cos² अल्फा sin² अल्फा। लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है, बाद में पुट कर लेंगे हम। यहां तक क्लियर। तो 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x के प्लेस पर t + लैम्डा अपॉन a², 1 - λ²। समझ आया इतना। अब लिमिट क्या लिखोगे, 0 to ∞। वैसे जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिखा जा सकता है, क्या आएगा 2 sin अल्फा अपॉन √, लिमिट अप्लाई करो तो tan इनवर्स क्या आएगा, पहले इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स, पहले t के प्लेस पर इनफाइनाइट लिखा तो इनफाइनाइट, और फिर 0 लिखा तो 0 नहीं आएगा। t के प्लेस पर जब इनफाइनाइट लिखोगे तो वो 0 लिखोगे, 0 आएगा क्या, क्या आएगा, t के प्लेस पर 0 लिखोगे तो लैम्डा अपॉन √। अब एक काम करते हैं, अब सही टाइम है, सॉल्व कर चुके हैं, अब क्या लैम्डा की वापस वैल्यू पुट कर देनी चाहिए हमें, और कुछ लोगों ने तो लैम्डा माना ही नहीं होगा, कोई जरूरत भी नहीं थी। तो बताओ क्या आएगा, -2 sin अल्फा, डिनोमिनेटर बताओ √1 - cos² अल्फा, क्योंकि लैम्डा cos अल्फा था, साइन अल्फा था, cos अल्फा माना था। tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, tan इनवर्स लैम्डा के प्लेस पर बताओ, लैम्डा के प्लेस पर cos अल्फा, डिनोमिनेटर √1 - cos² अल्फा। यहां ये छोटा सा काम समझो जरा, -2 sin अल्फा अपॉन 1 - cos² अल्फा क्या होता है, sin² अल्फा, बाहर आएगा तो, और π/2 माइनस tan इनवर्स, ये है cos अल्फा, और अपॉन ये क्या बचेगा sin अल्फा, जानते हो ये। तो क्या करोगे, कैसे करोगे अब सॉल्व, डी आई अपॉन डी अल्फा इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगाएं बताओ, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, -2 ब्रैकेट में π/2 माइनस tan इनवर्स, और वो cot अल्फा है क्या। अब यहाँ पर सबका तरीका अलग हो सकता है, कुछ लोग पहले π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा लगाएंगे, और कुछ लोग सीधे cot को क्या लिख देंगे π/2 माइनस, एक तरीका तो यह है, इसको क्या लिखोगे tan π/2 माइनस अल्फा, दूसरा तरीका ये है π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा क्या होता है cot इनवर्स, जानते हो दोनों फॉर्मूला। तो किससे करोगे इसको, ज्यादा आसान क्या है, cot को लिख देते हैं -2 π/2 माइनस tan इनवर्स, cot को क्या लिखोगे π/2 माइनस, सॉरी cot को क्या लिखोगे tan π/2 माइनस अल्फा, क्या tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो π/2 माइनस क्या बचेगा π/2 माइनस अल्फा, π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, -2 ब्रैकेट के अंदर क्या बचा प्लस अल्फा, तो -2 अल्फा, ये अभी आंसर नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें तो आई फाइंड करना है। तो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, डी आई अपॉन अल्फा इक्वल टू डी आई
आई कोई भी नहीं है तो आई यहीं लिखेंगे, सारे आई सेपरेट करो, सारे अल्फा सेपरेट करो, तो -2 अल्फा क्या लिखोगे? क्या ये सेपरेट हो गए? इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो डी आई इक्वल टू -2 अल्फा डी अल्फा। अब क्या कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा? अब ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। आगे बताओ, डी आई, आई बचेगा। अब बताओ क्या, -2 ये अल्फा स्क्वायर बाय 2 और प्लस क्या 2 से 2, क्या ये आंसर है? नहीं, क्यों नहीं है ये आंसर? क्योंकि हमें किसकी वैल्यू और पता करनी होगी, सी की वैल्यू, और वो कैसे आएगी? फर्स्ट इक्वेशन से, और फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखोगे ये और बताओ। फ्रॉम फर्स्ट क्या था आए, देखो 0 to पाई log 1 plus cos अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स dx। ठीक है क्या ये? अब बताओ अल्फा की क्या वैल्यू पुट करें कि आंसर आ जाए। अल्फा की वैल्यू π/2 अगर हम पुट कर देते हैं, ये समझ आ जाता है क्या वैल्यू पुट करना सबसे आसान क्या है। जैसे देखो 0 यहाँ भी पुट कर सकते हो, लेकिन 0 पुट करोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, फिर बचेगा log sin x log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन क्या, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। लेकिन ये देख रहे हैं अगर ये पार्ट 0 हो जाए तो log 1 फिर से 0 आ जाएगा, और वो पार्ट 0 करने के लिए cos को 0 कर सकते हैं, साइन को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वैल्यू एक्स की नहीं पुट करनी है, किसकी पुट करनी है, अल्फा की। तो अल्फा की वैल्यू जब पुट करोगे तो ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे ये वैनिश हो जाए। तो क्या पुट करना चाहिए हमें, साइन अल्फा इक्वल टू π/2। तो आए बताओ जरा कोई, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ, cos π/2 0 होता है, log 1 फिर से क्या हो जाएगा 0। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे? मतलब नहीं, अभी इक्वेशन सेकंड में नहीं, पहले इससे सी तो निकालो। हाँ, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो क्या लिखोगे, पुटिंग इन 2 क्या आएगा, फिर सी की वैल्यू आएगी जब, तो सी की वैल्यू 2 में ही पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन से ही सी निकालेंगे और उसी में वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन कैसे निकालोगे, अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, तो आई क्या कर देंगे 0, और अल्फा की वैल्यू तो -π²/4 हो जाएगा प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या है π²/4। कहाँ पुट करोगे, पुटिंग इन सेकेंड, तो आई इक्वल टू कितना आ गया -α² प्लस π²/4। तो आई की वापस से वैल्यू बताओ, 0 to पाई log 1 प्लस cos अल्फा इंटू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, यही है क्या? तो dx इक्वल टू आंसर बताओ π²/4 माइनस α²। शायद ये क्वेश्चन समझ गए होगे किस तरह से करना है, आसान क्वेश्चन है, लेंदी है क्वेश्चन, ज्यादा लिखना है, लेकिन इतना इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद अब ये सब कुछ आसान है। जल्दी नोट करो, तो फिर एक क्वेश्चन और करो, फिर जा सकते हो घर। ठीक है, ट्राई करके आओ, जो भी नहीं आएगी कल करेंगे हम क्वेश्चन। एक ही एक्सरसाइज है इसमें, 15-20 क्वेश्चन है, और शायद इसमें 30-35 क्वेश्चन होंगे। चाहो तो बुक से लगा लेना या फिर इससे लगा लेना। हो गया? हाँ, तो बताओ क्या है। 0 to इन्फिनिटी log 1 प्लस अल्फा, सॉरी ये करना है अभी, क्वेश्चन नंबर 4 अभी करना है।
वैसे क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग हट जाएगा। किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे? अल्फा के रिस्पेक्ट। हाँ ठीक है, अल्फा के रिस्पेक्ट कर लो, करो। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है अभी। अच्छा 4 या 5 में कोई भी पूछ लो, एक बता देता है। 5 तो लॉग वाले कर ही लोगे। अब 4 में देखो, 4 में होगा क्या? जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 1/1 + α² x², और 1 + x² तो पहले से था, और 2 α x² और आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि दोबारा होगा ना उसका। अब इसका बताओ क्या करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट कर। देखो ये तो इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, लेकिन ये हो जाएगा इंटीग्रेट। बताओ कैसे? पार्शियल फ्रैक्शन, वापस से tan और ये सब नहीं पुट करना है। पार्शियल फ्रैक्शन तो करो पहले, अलग अलग करो ब्रैकेट को। चलो लिख लो, करा देता है, तब कर पाओगे। खुद से करो, जहां से नहीं आए वहां से फिर सॉल्व करेंगे हम। अब आइडिया लग गया होगा सॉल्व कैसे करना है। पिछला प्रूव करना था हमें, इसका आंसर दिया हुआ है। क्या करोगे? हाँ, क्या करना होगा? क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो अल्फा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, di/d अल्फा। बताओ क्या आएगा? लिमिट 0 टू इंफिनिटी। हाँ, 1/1 + x² कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अल्फा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसका आएगा 1/1 + α²। और फिर क्या आएगा? डी। हाँ, 1 + α² का दोबारा करेंगे तो 2 α², सॉरी 2 α x² और dx। तो पहला वाला इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पार्शियल फ्रैक्शन, चाहो तो बाहर क्या लिख सकते हो? कांस्टेंट 2α, 0 टू इंफिनिटी x² अपॉन 1 + x² और 1 + α² x² dx। बताओ कैसे करते थे पार्शियल फ्रैक्शन इसका? क्या करते थे? अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका बताओ दोबारा? इंटीग्रेशन नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है? 1 नहीं, x² अपॉन 1 + x², मतलब x² + a² और 1 प्लस। क्या होता था? एक तरीका तो ये था, कुछ लोग z मान लेते थे, x² को z मान लो। दूसरा तरीका ये था ax + b अपॉन क्या? जब ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर हो तो ऐसा ही करते थे। कितने कांस्टेंट आएंगे टोटल? पार्शियल फ्रैक्शन इस क्लास में कभी बताया है? कभी नहीं किया तो है शायद कभी हमने।
पार्शियल फ्रैक्शन 12th में पढ़ा है। प्लस बी क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां से ए बी सी डी निकाल लेते थे। दूसरा तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, जेड, तो ये क्या बन जाएगा, जेड अपॉन 1 प्लस जेड और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर जेड। अब ए अपॉन क्या आएगा 1 प्लस जेड और बी अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर जेड, जानते हो ये। और फिर ए बी की वैल्यू निकालते थे। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उसे ज़रूर दोबारा से रिवाइज करा देंगे, वैसे 12th का ये। लेकिन हम इन सब तरीके से नहीं करेंगे, हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं दिखाना है, हमें तो इंटीग्रल करना है। तो एक तरीका बताया होगा कभी, शॉर्ट तरीका क्या है पार्शियल फ्रैक्शन का। देखो ये तरीका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या लिखा है अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। यही है तरीका। क्या होता है, अब इसको ऐसे सॉल्व करो, न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट्स को लिख लेते हैं पहले। तो न्यूमरेटर में हमने क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट कोई भी पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। अब सपोज ये रफ में देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर 1 है। बताओ इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट्स को कहाँ लिख लें, यहां पर लिख लोगे। ऊपर क्या चाहिए 1 चाहिए ना ऊपर, तो 1 कब आएगा, जब x ना हो। x को कैंसिल करो तो बीच में प्लस करना पड़ेगा या माइनस, माइनस कर देते हैं, तो x से x कैंसिल दिख रहा है। लेकिन हमें क्या न्यूमरेटर में क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट नहीं 1 कैसे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या कर दो डिवाइड। अब ये वाली वैल्यू बताओ क्या है 1, आ गया पार्शियल फ्रैक्शन। दो लाइन में अलग अलग डिवाइड करो, बताओ क्या आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, और क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। बाकी जिसको जैसे करना हो वैसे करना। सपोज यहां पर होता है एक्स स्क्वायर, तो अब हम एक्स स्क्वायर को कैंसिल नहीं करते, हम किसको करते, कांस्टेंट को। कांस्टेंट को बराबर करो, तो बताओ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को बराबर करने का सबसे आसान तरीका, इसमें बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें, समझ पा रहे हो कुछ। अब क्या कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बचेगा क्या, लेकिन बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, तो डिवाइड किसका करेंगे, समझ पा रहे हो। देखो ये क्लास का काम नहीं है, इस क्लास में सिखाने वाला काम नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन जिसको जैसे आता हो वैसे कर लो। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये केवल तब काम करेगी जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में पावर सेम हो, मतलब सारे ब्रैकेट की पावर सेम होनी चाहिए। तो देखो एक में एक्स स्क्वायर है, दूसरे में भी एक्स स्क्वायर। अगर किसी एक में एक्स होता तो फिर ऐसे नहीं किया जा सकता था, बहुत टाइम लगेगा फिर उसमें। अब इसको भी ऐसे ही करते हैं, दोनों ब्रैकेट लिख लिया न्यूमरेटर में। बताओ न्यूमरेटर में क्या चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर को कैंसिल नहीं करना है, किसको करना है कैंसिल, कांस्टेंट को। और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है 1। अल्फा कांस्टेंट नहीं है, अल्फा के साथ तो एक्स स्क्वायर है। कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं, दो टर्म ये हैं और दो टर्म ये हैं, तो कौन सा टर्म कांस्टेंट है 1। अगर यहाँ ए होता यहाँ बी होता तो हमें इक्वल करना पड़ता, अभी कांस्टेंट ऑलरेडी इक्वल है, तो बीच में क्या साइन लगाना चाहिए, प्लस या माइनस, माइनस। समझ पा रहे हो। सपोज ऊपर 1 होता, एक्स स्क्वायर नहीं होता, 1 होता तो क्या करते, 1 होता अगर तो क्या करते,
1 होता तो हम एक्स स्क्वायर को कैंसिल करते, उसके लिए इसमें अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाता और बचता 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अगर आता तो उसका हम क्या कर देते, डिवाइड कर देते। तो ये है शॉर्ट तरीका, चाहो तो ऐसे कर सकते हो। अभी बताओ क्या करना है, माइनस। अब हमने जब माइनस कर दिया तो न्यूमरेटर में बचेगा क्या, ध्यान से देखो क्या बच रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये बचेंगे दोनों। लेकिन हमें जरूरत किसकी है केवल, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या ये पूरी वैल्यू 1 है, समझ आ गया बैलेंस करना। बाकी ये सब प्रैक्टिस वाला काम है। दूसरा ये समझो, कभी भी वेरिएबल का डिवाइड नहीं कर सकते हो, कभी भी ऐसा नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर का ही डिवाइड कर रहे हो, नीचे वेरिएबल ज्यादा आ जाएंगे फिर तो। केवल किसका डिवाइड कर सकते हो, कांस्टेंट का। अब अलग अलग कर दें इनको, एलसीएम ब्रेक कर लें, एक लाइन में पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। समझ आ गया ये कब अप्लाई करोगे। अब जैसे इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शन है, x माइनस 1 एक्स माइनस 3, बड़ी आसानी से कर सकते हो, दोनों पार सेम है। ये नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इससे कैंसिल नहीं होगा फिर। अपने आप से वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं, अपने आप से कांस्टेंट कोई भी लिख लो। चलो डिवाइड करो जरा, बाहर क्या रहेगा, 2 अल्फा अपॉन, और लिमिट 0 टू इंफिनिटी। बताओगे अलग अलग कर दें तो क्या मिलेंगे हमें, दो इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको ऐसा ही लिखोगे अगले स्टेप में, इसका इंटीग्रेशन बताओ। हाँ, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, डी आई अपॉन डी अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। दूसरा इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 अपॉन ये भी tan इनवर्स x के प्लेस पर अल्फा x, लेकिन x के कोएफिशिएंट का डिवाइड करते हैं अल्फा का डिवाइड, ये मत भूलना। 0 टू इंफिनिटी, लिमिट अप्लाई करो, डी आई ओवर डी अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। जब लिमिट अप्लाई करेंगे सबसे पहले इंफिनिटी लिख रहे हैं और डायरेक्ट लिखेंगे, तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, लिख पाओगे डायरेक्ट पाई बाय 2, माइनस फिर से क्या आएगा 1 अपॉन अल्फा ऐसे ही, और tan इनवर्स इंफिनिटी क्या, पाई बाय 2। पहले पूरे फंक्शन में इंफिनिटी लिखा, अब 0 लिख रहे हैं, तो 0 लिखोगे तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, तो दोनों 0 आ जाएंगे। तो डी आई अपॉन डी अल्फा, बताओ कितना है ये, पाई बाय 2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1, और अगर हमने पाई बाय 2 कॉमन ले लिया है तो बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा। एलसीएम बताओ, 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम क्या आएगा, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा, पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कुछ और भी कैंसिल हो रहा है क्या, अल्फा माइनस 1। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा माइनस 1 कैंसिल करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, और अल्फा माइनस 1 पाई कैंसिल। तो डी आई अपॉन डी अल्फा क्या आ गया, पाई अपॉन अल्फा प्लस 1। ये आंसर नहीं है, क्या करना पड़ेगा, डी आई इक्वल टू पाई अपॉन अल्फा प्लस 1, और डी अल्फा क्यों कर रहे हैं ऐसा, वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं हम, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन है। आंसर ये नहीं है, हमें आई निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट, तो डी आई, इसको भी इंटीग्रेट करो, पाई अपॉन अल्फा प्लस 1 डी अल्फा। क्या सी ऐड करोगे, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। आगे क्या करोगे, हाँ सॉल्व करेंगे कैसे,
आई इक्वल टू पाई अपॉन अल्फा प्लस वन, पाई कांस्टेंट है, लॉग क्या आएगा, अल्फा प्लस वन प्लस सी, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, सॉरी इक्वेशन टू क्यों मान रहे हैं, सॉरी टू क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें, अरे हाँ मतलब हमें सी फाइंड करना है ना, तो इक्वेशन टू मान रहे हैं इधर, हाँ वन मान चुके हैं पहले, तो टू लिख लो। अभी क्या करोगे, किस इक्वेशन से आई की वैल्यू पता कर लें हम, फर्स्ट से आई क्या था, 0 टू इंफिनिटी लॉग अपॉन, बताओगे कोई भी, फिर से वही है, अल्फा को क्या पुट करना चाहिए, 0 पुट कर दो, तो अल्फा इक्वल टू 0, तो आई क्या आएगा, यहां पर पुट करोगे। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, देखो पहले जब सी निकालना है तो पहले ये देखो दो वेरिएबल क्या क्या है, एक है अल्फा और दूसरा, अल्फा है इंडिपेंडेंट और आई है डिपेंडेंट, इन दोनों की वैल्यू, किसी भी अल्फा की वैल्यू पर आई पता चल जाए तो हम सी निकाल लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू 0 पर आई पता चल रहा है हमें, वो यहां पुट करके सी निकालो और सी की वैल्यू वापस से 2 में पुट करो, तो पुट करो जरा, कहां पुट करोगे ये सारी वैल्यूज, इक्वेशन सेकंड में यहां पर, सॉरी क्या आएगा बताओ, इक्वल टू 0, और वैल्यू पुट करेंगे जब इसमें पुट करोगे क्या आएगा, 0 इक्वल टू पाई लॉग 0 प्लस वन प्लस सी, तो सी कितना आ गया, कहां पुट करोगे, आई इक्वल टू पाई लॉग अल्फा प्लस वन, आई की वैल्यू, क्योंकि वैल्यू तो हमें यही फाइंड करना था शायद, अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू पाई लॉग अल्फा प्लस वन। नोट कर लो, कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो इसमें। टेन इनवर्स भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर पार्शियल फ्रैक्शन, कुछ अलग नहीं है इनमें। देखो फिर कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, वो क्वेश्चन जरूर करके लाना, बाकी फिर कल इसके बारे में बात करेंगे। 2 दिन में खत्म हो सकता है चैप्टर, होमवर्क करके लाओगे तो कल ही खत्म हो जाएगा, वरना परसों तक तो खत्म हो ही जाएगा अगर सारे क्वेश्चन भी कराएं तो। चलो देखो, अगर समझ गए हो बताओ ये कैसे करोगे, फिफ्थ तो बताओ कैसे करोगे, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, अल्फा के रिस्पेक्ट, ठीक है, और अल्फा के रिस्पेक्ट जब डिफरेंशिएट करोगे तो टेन इनवर्स अल्फा एक्स से टेन इनवर्स हट जाएगा, क्या जाएगा 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या पहले की तरह हो जाएगा, वही लॉग वाला। जब आय निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू 0 पर, टेन इनवर्स 0 तो 0 होता है। ऐसे क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको करा नहीं रहे, बस हिंट दे रहे हैं और कर लेना घर पर। किस क्वेश्चन को कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6, और फिर इसके बाद कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आंसर भी ले लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, चलो बताओ इसमें अलग क्या है, ये पहला वाला इंटीग्रेशन करना आता है क्या सभी को, ऐसा रूल नहीं है कि हर बार डिफरेंशिएट कर दो, क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट, जब कोई प्रॉब्लम दिखाई दे तो करो, ऐसा नहीं है अल्फा दिखाई दे रहा है और डिफरेंशिएट कर दिया हमने, ठीक है, तो बताओ क्या करना है, क्या करोगे, पहले किसकी वैल्यू फाइंड कर लें, किसकी वैल्यू फाइंड करोगे पहले, बोलो, किसकी वैल्यू फाइंड करोगे,
इसका आंसर ये है। बताओ क्या करें। दैट आई इक्वल टू वो वैल्यू, क्या उसकी वैल्यू निकाल सकते हो? आई मानना चाहो मान लेना, या तो फिर लेट, चलो आई इक्वल टू 0 टू पाई, किसी भी तरह। सपोज हमने ये फाइंड कर लिया, आई मानना है या i1 i2 दो बार मानना पड़ेगा, जैसे भी। पहले तो ये बताओ dx अपॉन अल्फा प्लस कॉस एक्स फाइंड कर सकते हो या नहीं? क्यों नहीं कर सकते हो? अभी तो बताया। क्या करोगे? हाफ एंगल में बनाओ इसको पहले। हाफ एंगल चाहे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कोई भी, और cos स्क्वायर एक्स बाई टू का डिवाइड कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके टर्म में आएगी? इन अल्फा। अल्फा का ही तो कोई फंक्शन आएगा, याद कर पाओगे? बस एक लाइन और समझो और हो जाएगा। अगर अब हमें इसका होल स्क्वायर करना है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ जरा कोई। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो कोई एलएचएस बताएगा क्या आएगा? 1 अपॉन dx अपनी जगह लिखा है, बताओ 1 अपॉन अल्फा प्लस कॉस एक्स और एक्स कांस्टेंट है, कितना आएगा डिफरेंशिएशन? -1 अपॉन एक्स का क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ब्रैकेट का होगा -1 अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर, तो ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज अल्फा प्लस कॉस एक्स का। क्या अल्फा प्लस कॉस एक्स का दोबारा होगा? हाँ बिल्कुल होगा। किसके रिस्पेक्ट? अल्फा के रिस्पेक्ट। अल्फा का कॉस एक्स का तो लिखना जरूरी नहीं है। इक्वल टू में जो भी अल्फा में टर्म होगा ना, इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ भी तो है अल्फा, और बाद में ये माइनस आर एच एक्स में लिख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू। समझ पाए हो कुछ? इसकी वैल्यू आ जाएगी। प्रॉब्लम तो होल स्क्वायर था, अगर इसका होल क्यूब होता, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो इसको, होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखो। ये 6 था, बताओ 7 क्या बिल्कुल ऐसा ही है? अगर dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स ये है, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे? एक बार a के रिस्पेक्ट करेंगे और एक बार b के रिस्पेक्ट। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोनों के रिस्पेक्ट करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन में एक ही से हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है? वो वाला इंटीग्रेशन तो निकालना आता है, वैसे दिया है उसमें, दिया है ना वो। नहीं, प्रूव दैट दिस, अच्छा प्रूव करना है, हाँ ठीक है, प्रूव करना है। दिया होगा तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, तो वो प्रूव कर पाओगे? कैसे करोगे बताओ? 7 का अगर फर्स्ट पार्ट आ जाए तो केवल फर्स्ट पार्ट कर लेना, सेकंड थर्ड भी डिफरेंशिएट करके आएंगे, तो वो चाहो तो कल करेंगे। क्या करोगे? cos x को क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, और फिर डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर एक्स का, डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी केवल इतने ही कर लेना। वैसे ये क्वेश्चन, ये डिडक्शन है इसका। ठीक है, ये एक दो करके लाना, फिर आगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करके लाएंगे। केवल कौन सा करना है? 7, 6, 7 और 8 भी करना है, 8 भी हो जाएगा। 8 में a के रिस्पेक्ट करना, हिंट बता देते हैं, पहले a के रिस्पेक्ट करोगे। ठीक है, किसको करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे? जैसे देखो ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया ना, अगर इसमें केवल ये प्रूविंग लिखी होती, ऊपर वाला पार्ट दिया ही नहीं होता, तब भी हम क्या करते? होल स्क्वायर हटा के इंटीग्रेट कर लेते, फिर उसको डिफरेंशिएट कर लेते। जैसे इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता तो हम क्या करते? अगर कहीं होल स्क्वायर है तो विदाउट होल स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन निकालो, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे किस एग्जांपल में? किसमें? 8 में होल स्क्वायर है ना, विदाउट स्क्वायर निकाला जा सकता है इसको, और जब डिफरेंशिएट करोगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा।